जिंदगी में समुद्र की तरह लहरें आती रहती हैं, कभी सुख की लहर, कभी दुख की लहर। पर हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। ईश्वर यदि आपके साथ है तो आप कितना भी बड़ा समुंदर हो, कितनी भी गहरी खाई हो, पल भर में पार कर सकते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें। आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी है भावना भावी की, जो लुधियाना की रहने वाली। भावना की जिंदगी में इतनी उथल पुथल हुई, उसके बाद जो उन्हें मिला वो अद्भुत था, वो चमत्कार था, वो करिश्मा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है भावना भावी का। लुधियाना की रहने वाली भावना भावी, 2004 में उनकी शादी हुई ऋषिकेश में। वो शादी के बाद ऋषिकेश चली गई। अपने पिता से बेहद प्यार करने वाली भावना शादी करने के बाद जब वहां गई तो पिता को लगा था कि वहां बेटी ऋषिकेश जा रही है, बहुत धार्मिक जगह है, बचपन से ही धर्म में पली हुई है, बचपन से ही ईश्वर में विश्वास रखती है, तो एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन हुआ यूं, पति की जिंदगी में इतनी उथल पुथल हुई कि 30 लाख रुपए शेयर की दुनिया में डूब गए। जिंदगी एकदम पलट गई, दुख की घड़ी शुरू हो गई। भावना को लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि घर में पैसे नहीं रहे थे, हालात खराब हो गए थे। किसी तरह से पति, पत्नी और उनकी सास जो है, भावना की सास, वो सब लुधियाना आकर के रहने लगे। भावना के पिता ने कहा कि आप लुधियाना आ जाइए, यहाँ कुछ कारोबार शुरू हो जाएगा। वो लुधियाना आकर रहने लगे। अब हुआ यूं कि जब पैसे की कमी होती है तो घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक हालात मानसिकता को खराब करने में पूरा योगदान करते हैं। आप कितने भी संभल कर चलें, जब आर्थिक हालात खराब होंगे तो किसी भी बात पर झगड़ा हो जाएगा। झगड़े होने लगे आपस में, लेकिन कोई बात नहीं। भावना ने कहा कि मैं अपने दम पर सारी चीजें खड़ी करके दिखाऊंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाल का था। भावना अपने पिता के पास आई, पिता के पास रहने लगी। कुछ दिन के बाद पिता एक्सपायर हो गए। पिता का एक्सपायर होना भावना के लिए बहुत ही बड़ा आघात था। उनको लगा कि दुनिया में अब अकेली रह गई है। एकदम हिल गई थी वो दिमाग से। फिर भी मेहनत करने लगी। इधर पति अपना काम कर रहे थे और भावना अपना काम कर रही थी। 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। सन 2012 में एक किराए के घर में लुधियाना में रहने लगी। इंडिपेंडेंट होने की सोचने लगी कि कमाऊंगी, पति को भी साथ दूंगी, परिवार को साथ दूंगी, बच्ची को भी पालूंगी, बड़ा करूंगी। मेहनत करने लगी। 2012 में जब मेहनत करनी शुरू की तो हालात ऐसे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। जिस घर में किराए पे रहती थी उस घर में छोटा सा पंखा था जो धीरे धीरे चलता था। वो बताती हैं कि इतनी गर्मी में वो अपनी बेटी को गीली चद्दर करके उड़ा करके सुलाती थी ताकि उसको गर्मी ना लगे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। थोड़ी बहुत कमाई जो थी उससे घर चल रहा था। बच्ची की चिंता ज्यादा होने लगी, क्योंकि बच्ची स्कूल जाने लगी थी। चिंता ये हुई कि बच्ची को रखे कहाँ। एक दोस्त से बोला कि मुझे एक ऐसी टीचर चाहिए जो सारा दिन मेरी बच्ची का ख्याल रखे। शाम को जब मैं नौकरी से आऊं तो अपनी बच्ची को वहां से ले लूं। भावना को एक दीदी मिली, मंजू दीदी। मंजू दीदी उनकी बच्ची का ख्याल रखती थी। शाम को जब ये नौकरी से जाती थी अपनी बच्ची को वहां से ले लेती थी। अब हुआ यूं कि दुख सुख की बातें मंजू दीदी से होने लगी। एक दिन मंजू दीदी ने बताया कि तुम इतनी परेशान हो, अपने घर पर लड्डू गोपाल लेके आओ। मैं भी बहुत परेशान थी, अपने घर पर लड्डू गोपाल लेकर आई, मेरी जिंदगी बदल गई। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं इतनी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मंजू दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लड्डू गोपाल लेके आओ, भगवान से मांगना, भगवान तुम्हें बहुत सुख देंगे। और एक लड्डू गोपाल मंजू दीदी ने ला करके इनको दे दिए। जब लड्डू गोपाल इनके घर पे आए तो भावना बताती है कि इन्होंने लड्डू गोपाल को कहा कि प्रभु, मैं आपकी सेवा उस तरह से नहीं कर पाऊंगी जिस तरह से लोग करते हैं, लेकिन मैं जो भी कर पाऊंगी वो जरूर करूंगी। जैसा भोजन करूंगी वो आपको अर्पित करूंगी। बेटी को सिखाया कि लड्डू गोपाल को नहला देना, ये तुम्हारे भाई हैं। बेटी को एक भाई मिल गए और भावना को भगवान। कहानी यहां से शुरू होती। ये साल था 2016 जब लड्डू गोपाल घर में आए। भावना बताती कि 2018 तक जीवन इतना बदल गया कि इन्होंने अपना एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया। एक घर बनने लगा। अब पति से बातचीत होने लगी, सासू मां से बातचीत होने लगी, घर फिर से इकट्ठा होने लगा। लड्डू गोपाल के आने के बाद जीवन में इतने बदलाव हुए, इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 2 साल में इनका खुद का घर हो जाएगा।
लुधियाना में एक मंदिर है गोविंद गोधाम। ये वहां अपनी बेटी के साथ जा रही थी स्कूटी पर, स्कूटी स्लिप हो गई, बेटी गिर गई। तो इन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मैं आज के बाद स्कूटी पर आपके पास नहीं आऊंगी, मुझे कार चाहिए। भौतिक डिमांड थी, इन्होंने रखी। आप यकीन मानना, इन्होंने 2-3 बार कोशिश की मंदिर जाने की, क्योंकि ये अपनी बात कह करके भूल गई थी, लेकिन ये मंदिर नहीं जा पाई। जब 1 महीने बाद ये मंदिर गई तो भगवान ने इन्हें एक कार दे दी थी। भावना बता रही थी कि जब मैं अपनी बेटी को गीली चद्दर में सुलाती थी उस दिन से और 2 साल में अब मेरी बेटी एसी में सोती थी। ये सब चमत्कार लड्डू गोपाल के थे। सबसे बड़ी बात जब हुई जब ये अपने लड्डू गोपाल को 5 नंबर की ड्रेस पहनाती थी और इनके लड्डू गोपाल बड़े हो गए। अब वो 5 नंबर की ड्रेस उन्हें नहीं आती थी, ड्रेस बड़ी आती थी। आप सुन रहे हैं, लड्डू गोपाल का साइज बड़ा हो गया, लड्डू गोपाल बड़े होने लगे। भगवान श्री कृष्ण इनको अपने आंगन में खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये कहती हैं कि कभी भी वो मंदिर में जब मैं सुला के आती हूँ तो उठकर बैठ जाते हैं, इनसे बातें करते हैं। इनके जीवन में इतने बदलाव हुए कि सन 2018 से लेकर के 21 तक जीवन इतना बदल गया। पिछले 4-5 सालों में इन्होंने 3 प्लॉट खरीदे, 2 घर खरीदे। अब इनका सपना है कि अपनी बेटी को ये कनाडा भेजेंगी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। और इन्होंने कहा है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी के साथ भेजूंगी ताकि विदेश में मेरी बेटी का ध्यान रखे मेरे लड्डू गोपाल। बहुत सारी भौतिक चीजें इन्होंने ईश्वर से मांगी, ईश्वर ने दी भी। आज जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कही वो ये बात थी कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं सिर्फ अपने कृष्ण के चरणों में रहना चाहती हूँ, सिर्फ अपने भगवान के चरणों में रहना चाहती हूँ। जितना मैंने मांगना था उसने दे दिया, अब मुझे मांगना ही नहीं है, अब मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। दोस्तों, एक दिन आता है जब भौतिक चीजों से आपका पेट भर जाता है। एक दिन आता है जब आपकी कोई डिमांड नहीं होती, उस दिन आपको भगवान चाहिए होते हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा, उससे तुम मुझे नहीं पा पाओगे, और जिस दिन तुम मुझे पालोगे उस दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, आपका भरोसा होता है। भावना कहती है कि मैंने इतनी सेवा भी नहीं की। मैं कई बार इसलिए रोती हूँ कि ना मैंने आपकी इतनी सेवा की, ना इतना ध्यान रखा। मेरी बेटी नहलाती थी, जब मौका लगता था आपको भोजन देती थी, जब मौका लगता था नहलाती थी, जब मौका लगता था श्रृंगार करती थी, फिर भी आपने इतना सब कुछ दिया। भावना के जो भाव हैं आज के दिन वो बिल्कुल वैसे ही हैं जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। जब भगवान ने अपना ब्रह्म रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप ईश्वर हैं, आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप परमेश्वर। मैं तो बचपन से आपके साथ खेलता हूं, मैं तो तू तड़ाक करके आपसे बात करता था, कुछ भी बोल देता था, कृष्ण इधर आओ, कृष्ण कहाँ जा रहे हो, कृष्ण मेरी बात सुनो। मैं तो आपसे झगड़ा कर लेता था, मुझे नहीं पता था कि आप ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात भावना की है कि प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा नहीं की, आपने बहुत कुछ दिया है। यकीन मानना दोस्तों, आप 1 कदम चलते हो और ईश्वर 10 कदम आपके साथ चलता है। अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो। जीवन बदलने में देर नहीं लगती। 4 साल में भावना की जिंदगी बदल गई, 4 पल में किसी की भी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।